चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क को। तो प्रीवियस डे हम लोग क्या टू पोर्ट नेटवर्क में देखे थे तुम्हारा कि जो है टू पोर्ट नेटवर्क का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया उसको समझे। उसके बाद क्या समझे कि हाउ टू पैरामीटर डिड्यूस, आई मीन पैरामीटर जो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पैरामीटर जो 6 था, तो वो टू पोर्ट नेटवर्क से हम लोग देखे थे। ठीक है, तो क्या क्या देखे थे तुम्हारा जेड पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स, एच पैरामीटर्स, जी पैरामीटर्स, कैपिटल एबीसीडी पैरामीटर और स्मॉल एबीसीडी पैरामीटर्स हम लोग देखे थे। तो आज जो है हम लोग उसी का जो हम लोग को सिलेबस में जो पढ़ना है, ठीक है, जेड पैरामीटर्स के बारे में पढ़ना है, वाई पैरामीटर्स, एच पैरामीटर्स, जी पैरामीटर्स, एच पैरामीटर्स, एबीसीडी पैरामीटर्स, तो वो सब के बारे में हम लोग को पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो आज जो हम लोग हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं, जेड पैरामीटर्स। ठीक है, उसके बाद जेड पैरामीटर्स को और भी हम लोग दो नाम से जानते हैं। इसको और भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओपन सर्किट पैरामीटर्स। जेड पैरामीटर्स जो है इसको हम लोग ओपन सर्किट पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं, और तुम्हारा क्या कंडीशनल पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं। इसको और भी क्या बोल सकते हैं, तुम्हारा ओपन सर्किट पैरामीटर्स, ओपन सर्किट ओपन सर्किट पैरामीटर्स, या तुम्हारा ठीक है ओपन सर्किट पैरामीटर्स, या तुम्हारा कंडीशनल, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो तीनों एक ही है। ठीक है, अगर कहीं पे तुम्हारा ओपन सर्किट पैरामीटर्स अगर है, समझ जाना कि तुम्हारा जेड पैरामीटर्स का ही बात हो रहा है, या कंडीशनल पैरामीटर भी लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना कि तुम्हारा जेड पैरामीटर्स का ही बात वहां पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक के कोई दिक्कत ना सर। तो देखो यहाँ पे अब क्या है कि तुम्हारे जेड पैरामीटर्स को हम लोग ओपन सर्किट पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं, या कंडीशनल पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं। तो क्यों बोलते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर्स या कंडीशनल, यहाँ पे जो लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे ओपन सर्किट पैरामीटर्स या तुम्हारा कंडीशनल पैरामीटर्स, इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, तो वो हम लोग जब अभी देखते हैं जब तुम्हारा जेड पैरामीटर्स का हम लोग डेरिवेशन इसका जब हम लोग डेराइव करेंगे तो वहां पे हम लोग को समझ में आएगा कि जेड पैरामीटर्स को हम लोग ओपन सर्किट पैरामीटर्स या कंडीशनल पैरामीटर्स के नाम से भी क्यों जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टू पोर्ट नेटवर्क। तो टू पोर्ट नेटवर्क से ही हम लोग क्या किए थे, रिड्यूस किए थे तुम्हारा टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स का। उसी में से एक पैरामीटर तुम्हारा जेड पैरामीटर्स, तो उसी पैरामीटर्स का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टू पोर्ट नेटवर्क यहाँ पे सारे यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बताए थे कि V1 और V2 जो है वो तुम्हारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और I1 और I2 क्या है तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो तुम्हारा V1 जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, V1 किस पे डिपेंड कर रहा है, तुम्हारा I1 I2 पे डिपेंड कर रहा है, और V2 भी किसके, सॉरी V1 किसका फंक्शन है तुम्हारा, V1 जो है किसका फंक्शन है तुम्हारा, हेलो, V1 किसका फंक्शन है, V1 जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, मींस I1 I2 का फंक्शन है। उसी तरह से तुम्हारा V2 भी किसका फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, मींस I1 I2 का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किए हैं, इसको हम लोग जेड पैरामीटर्स, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या किए हैं कि इस जेड पैरामीटर्स को हम लोग एक्सप्रेस कर दिए। तो पढ़ क्या रहे हैं, टू पोर्ट नेटवर्क। क्या पढ़ रहे हैं, टू पोर्ट नेटवर्क। तो और जिसे तुम लोग मैथ में मैट्रिक्स पढ़े होंगे,
तो ये बता सकते हो कितना कितना क्रॉस कितना का मैट्रिक्स है? 2 into 2 2 into 2 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ना? तो हम लोग यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं तुम्हारा 2 पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या होगा 2 क्रॉस 2। तो वही है जैसे कि तुम्हारा मान लो ये है तुम्हारा Z11 मींस फर्स्ट रो का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो Z11 तो Z12 होगा, उसी तरह से सेकेंड रो का तो Z सेकेंड रो का बात कर रहे हैं तो उसका फिर 21, उसी तरह से Z22 हो सकता है कि नहीं? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं जेड पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं। तो तुम्हारा फर्स्ट रो का हो सकता है Z11 फर्स्ट रो कॉलम, उसी तरह से फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम, उसी तरह से तुम्हारा ये क्या होगा सेकेंड का रो फर्स्ट का कॉलम, सेकेंड का रो सेकेंड का कॉलम। तो इस तरह से यहाँ पे लिखे हैं जेड को, ठीक है। ये तुम्हारा जो जेड है Z11 Z12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जेड, क्योंकि सेकंड रो का बात कर रहे हैं तो इस और फर्स्ट रो का बात कर रहे हैं इसलिए Z21 Z, ठीक है, क्योंकि 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो 2 ठीक है। यहाँ तक के किसी को कोई दिक्कत? हेलो हेलो हाय सर। ठीक है। तो हम लोग आगे इसको स्टैंडर्ड जेड पैरामीटर्स का इसको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। तो देखो ये क्या है V1 जो है किसका फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन V1 जो है फंक्शन ऑफ I1 I2, इसी तरह से V2 फंक्शन जो है I1 I2 का है। तो फंक्शन तो ये तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो और ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम लोग क्या लेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पहले ये तो इसका फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए V1 इक्वल टू I1, ठीक है, इनटू तुम्हारा क्या होगा Z11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसी तरह से I2 इनटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ये तुम्हारा V1 का फंक्शन जो I1 I2 अगर Z तुम्हारा Z पैरामीटर्स के स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो V1 का ये आएगा। ठीक है। तो सेकेंड क्या है तुम्हारा V2 किसका फंक्शन है I1 I2 का है, I1 I2 का है। तो ये तुम्हारा V2 क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है और किसका फंक्शन है I1 I2 का है। उसी तरह से V2 लिखेंगे। अब तुम्हारा V2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पर हो रहा है तो इसीलिए तुम्हारा किसका फंक्शन I1 I2 का है I1 इनटू Z21, उसी तरह से प्लस I2 इसका Z22। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इसका एक्सप्रेशन समझ में आ गया कैसे लिखते हैं? यस सर। तो ये जो एक्सप्रेशन ठीक है ये Z जो पैरामीटर्स है उसका ये तुम्हारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये सबके माइंड में ये एक्सप्रेशन रहना चाहिए जब हम लोग Z पैरामीटर्स पढ़ेंगे तो ये रहना चाहिए। इसी से हम लोग सारा अभी जो है तुम्हारा अभी बताया ना कि Z पैरामीटर्स को हम लोग ओपन सर्किट पैरामीटर्स या तुम्हारा कंडीशनल पैरामीटर्स अभी इसी से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक के सबको क्लियर? हेलो यस सर। तो अब जो है ये जो एक्सप्रेशन है ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर Z पैरामीटर्स इसको हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इसको इरेज कर दे ऊपर।
क्या बोले कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या है हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V1 V2, ठीक है। तो ये कितना कितना क्रॉस कितना का मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, 2x1 ठीक है। 0.1 अब तुम्हारा इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22 होगा इनटू I1 I2, तो इस मैट्रिक्स फॉर्म से भी हम लोग ये जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर जेड पैरामीटर्स जो आएगा मैट्रिक्स फॉर्म से भी हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको और भी चलो यहाँ तक पहले राइट डाउन करो। तो ये बताओ ये टू 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 मतलब कि 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, ये तुम्हारा कितना है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये कितना 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसको और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं जी 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स इक्वल टू जेड 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स I 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ या ना? यस सर लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखो अब क्या है कि जो मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे हम जो लिखे हुए हैं तुम्हारा क्या अभी जो स्टैंडर्ड तुम्हारा इक्वेशन इसका जेड पैरामीटर्स का, तो क्या तुम्हारा आया था G1 इक्वल टू I1 Z12, उसके बाद क्या था हेलो प्लस I2 इंटू Z12, उसी तरह से V2 इक्वल टू क्या था I2 इंटू Z21 प्लस I2 इंटू Z22, ठीक है। अब उसी को क्या किया हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया और इसी मैट्रिक्स फॉर्म से फिर हम उस स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो भी एक्सप्रेशन है उसमें हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो अभी हम लोग अभी देखिए ना कि जेड पैरामीटर्स को और एक ओपन सर्किट पैरामीटर्स के नाम से जाने और एक क्या नाम से जाने तुम्हारे कंडीशनल पैरामीटर्स के नाम से जाने, ठीक है। तो अब इसी के मदद से अब यहाँ पे हम लोग को देखेंगे कि वो जो भी नाम पड़ा इसको जेड पैरामीटर्स को हम लोग ओपन सर्किट पैरामीटर्स क्यों बोलते हैं या कंडीशनल पैरामीटर्स हम लोग क्यों बोलते हैं, तो इस एक्सप्रेशन के मदद से अभी हम लोग देखते हैं कि क्यों पड़ा, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको हम लोग ओपन जेड पैरामीटर्स को ओपन सर्किट पैरामीटर्स क्यों बोलते हैं या कंडीशनल पैरामीटर्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसको लिस्ट कर देते हैं। तो क्या बोले मेरा क्या था जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे थे, ठीक है। तो क्या है Z11 Z12 Z21 Z22, ठीक है। तो क्या Z11 ठीक है, फिर क्या था Z12 Z21 2 तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि तुम्हारा V1 क्या था, तुम्हारा क्या था
V1 तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल था और I1 तुम्हारा क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, अरे था ना। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं Z11, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, वोल्टेज, और तुम्हारा वोल्टेज V1। वेरिएबल क्या है, I है, ये बताया है ना। तो और Yes. क्या है, Z11 है, तो हम लोग लिख सकते हैं V1 V1 by I। लिख सकते हैं, I1 लिख सकते Yes हैं। sir। तो इसी तरह से इसको सोच के बताओ, तो तुम्हारा डिपेंडेंट, V1 by I2 तो यहाँ पे V1 क्या होगा, by I2। I2 होगा। अब यहाँ पे बता दो बोलो क्या होगा, V2 by I1 V2 by I1, 2 by I1 V2 by I2 I2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि V1 मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और I1 मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो कौन मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तुम्हारा I1 I2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वही ना है तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, Yes sir। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, I1 या I2 है। और यहाँ पे देखो I1 का जिक्र यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, इसका जिक्र हो, अरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल I1 का जिक्र हो चुका है, I2। अब यहाँ पे बता I1। यहाँ पे बता I2, यहाँ पे बता I1, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत है, ये एक्सप्रेशन कैसे लिखें, ये ध्यान में रखना। पहला क्या बोले, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही Z1, Z11, Z12, Z21, Z22, ठीक है। और क्या बोले कि तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, तुम्हारा वोल्टेज था V1, V2, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, I1, I2। और यहाँ पे क्या है Z11, तो क्या होगा V1 I1, उसी तरह से यहाँ पे क्या है Z12 V1 I2, उसी तरह से Z21 V2 I1, उसी तरह से यहाँ पे तुम्हारा Z22 V2 I2 होगा। अब क्या है कि तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, V है, तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तुम्हारा I1 I2 है, तो I1 I2 मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी एक यहाँ पे तुम्हारा I1 आ चुका है, यहाँ पे I2 तो I1 है तो I2 है तो I1, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। हेलो, तो अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि I2 के जगह क्या करेंगे, 0 ठीक है। तो Z11 का वैल्यू कितना है, तो पहले तो I2 को यहाँ पे भी I1 का वैल्यू भी 0, तुम्हारा यहाँ पे भी I2 का वैल्यू भी 0, यहाँ पे I1 का वैल्यू भी 0। और ये सब क्या है, क्योंकि देखो Z क्या है मेरा, ये इम्पीडेंस, ये मेरा क्या है Z पैरामीटर जो पढ़, Z को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो किसमें होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम में होता है। अगर इसको जब हम लोग देखेंगे सर ओम में होगा सर, तो अगर इसका सबका यूनिट अगर देखा जाए तो कौन कर पाएंगे, यूनिट क्या होगा, इसका भी यूनिट ओम होगा, इसका भी तुम्हारा ओम होगा, इसका भी ओम होगा, इसका भी ओम होगा। हेलो, यस सर, होगा यस कि सर, तो अब देखो होगा सर। ठीक है। अब क्या है, ये जो एक्सप्रेशन लिखे यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है, किन्हीं को भी कुछ भी डाउट है तो पूछो। नो सर। नहीं है। अब हम क्या बोले हैं
कि जेड पैरामीटर्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट पैरामीटर्स भी बोलते हैं, और क्या बोले हैं तुम्हारा कंडीशनल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ओपन सर्किट पैरामीटर्स को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो I2 जो तुम्हारा जेड पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन था, तुम्हारा जेड पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या था, V1 इक्वल टू क्या था, V1 इक्वल टू क्या था, I1 Z11 I1 Z11 plus I2 Z12 Z21 सॉरी 12 था, फिर क्या था V2 V2 equal to I1 into Z21 Z21 प्लस I2 into Z22 22 अब इसी एक्सप्रेशन को हम लोग लिखे हैं Z11 का, मान लो हमको Z11 का वैल्यू क्या होगा, Z12 का वैल्यू क्या होगा, Z21 का वैल्यू क्या होगा, Z22 का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि जो है इसको इस फॉर्म में लिखे और क्या किए कि जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको क्या किए 0 कर दिए। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा 0 क्या हो रहा है, I2 0, तो I2 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 0 सर। 0 हो जाएगा। तो यहाँ से Z11 का वैल्यू फिर तुम्हारा वही Z11 इक्वल टू क्या है V1 I1 V1 by I1 हो सकता है। उसी तरह से हम yes sir I1 का वैल्यू अगर हम 0 रख दें, I1 का वैल्यू 0 रख दें, तो I1 का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो क्या होगा तुम्हारा Z1 Z12 का value V1 into वही I2 होगा V1 by I2 V1 by I2 यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, yes sir ठीक है। अब मान लो I2 को इसमें तुम्हारा Z21, ठीक है, Z21 यहाँ पे Z21, अब यहाँ पे क्या है कि हम I2 को 0 पुट कर, ठीक है, Z22 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारा इसमें I2 को अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे तो तुम्हारा Z21 का वैल्यू क्या मिलेगा, V2 I1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा अब उसी तरह से यहाँ पे Z22 है, ठीक है, Z22 V2 by I2, ठीक है। अब I1 की जगह अगर हम 0 पुट कर दें, I1 तुम्हारा कहाँ पे है, यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तुम्हारा Z22 का जो वैल्यू मिलेगा V2 by I2 इस फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, होगा सर। होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, मीन्स क्या हो रहा है कि करंट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, करंट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, करंट यहाँ पे क्या हो जा रहा है 0 0 करंट 0 मीन्स क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, yes sir Yes, sir. circuit open करंट क्या हो जा रहा है मेरा 0 0 0 मीन्स सर्किट क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा तो सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है। open है ये जेड पैरामीटर्स को अभी हम एक नाम और क्या बोले थे, तो जेड पैरामीटर्स को और एक हम लोग नाम से क्या जानते हैं, ओपन सर्किट पैरामीटर्स। तो ओपन सर्किट पैरामीटर्स, ठीक है, तो जेड पैरामीटर्स को और एक नाम ओपन सर्किट पैरामीटर्स। कहाँ से आया, कहाँ से ओपन सर्किट पैरामीटर्स आया वो भी हम लोग समझ लिए, ठीक है। सारा स्टैंडर्ड जो तुम्हारा जेड पैरामीटर्स का एक्सप्रेशन था उसी से हम लोग लाए, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि जेड पैरामीटर्स को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट पैरामीटर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और जानते हैं तो यहाँ प्रूव करके भी दिखा दिए कि ओपन सर्किट पैरामीटर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लिए, ठीक है। अब क्या है कि अब इसका नाम, जैसे कि Z11 को हम लोग क्या बोलते हैं, Z12 को क्या बोलते हैं, Z21 को क्या बोलते हैं, या Z22 को क्या बोलते हैं। तो देखो 11 जैसे कि तुम्हारा इसको क्या बोले, पता है ना पासवर्ड, ठीक है।
तो अब देखो अब नाम, अब क्या है कि Z11 को हम लोग क्या बोलते हैं, या Z12 को हम लोग क्या, या Z21 को क्या बोलते हैं, या Z22 को क्या बोलते हैं। तो Z1 को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। इसको क्या और एक नाम से हम जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हारा क्या लिखा हुआ रहेगा, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, तो किसको बोलेंगे, तो तुम्हारा Z11 को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। तो इसका और क्या बोल सकते हैं, Z11 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। इसको भी हम लोग प्रूव करके देखेंगे कि ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, Z11 को ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। दिख रहा है उधर, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। तो तुम्हारा Z12 को क्या बोलेंगे, इसे यहाँ से देखो Z12, I1 तो देखो 1 यहाँ पे 1 तो इधर 1 होगा, इधर क्या होगा 2 होगा। तो ओपन सर्किट तो भी Z11, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। अब यहाँ पे देखो क्या है 1 2 दोनों का बात हो रहा है, दोनों का बात हो रहा है। 1 से क्या हो रहा है, 2 में ट्रांसफर हो रहा है। 1 से क्या हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, 2 में ट्रांसफर हो रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं हम लोग इसको ट्रांसफर इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इम्पीडेंस। Z12 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इम्पीडेंस। ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो Z22 को क्या बोलेंगे, ये 1 इधर इस साइड है, तो 22 इधर होगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओपन सर्किट, ये इनपुट का इम्पीडेंस है। 1 क्या है, इनपुट साइड है, तो 22 क्या होगा, आउटपुट साइड होगा। ये क्या होगा, ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस। तो हम Z21, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 से 1 मींस 2 से 1, तो ये भी क्या होगा, ट्रांसफर इम्पीडेंस होगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफर इम्पीडेंस, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 2 2 1 2, ठीक है। तो ये इनपुट साइड है 1, आउटपुट साइड 2, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस। क्या बोल सकते हैं, ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। इसका नाम, ठीक है, नाम भी हम लोग Z11 को क्या बोलते हैं, Z12 को क्या बोलते हैं, Z21 को क्या I mean क्या आइडेंटिफाई करते हैं, या Z22 को हम लोग किस नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, तुम्हारा Z पैरामीटर्स में, या ओपन सर्किट पैरामीटर्स बोलो, या तुम्हारा कंडीशनल पैरामीटर्स में, ठीक है। तो समझ में सबको आ गया कि Z11 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट इम्पीडेंस इनपुट इम्पीडेंस। 1 2 को ट्रांसफर इम्पीडेंस, या 2 1, क्योंकि 1 2 या 2 1 तो ट्रांसफर हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस। और क्या होता है 2 2 मींस आउटपुट साइड का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ओपन ही होगा, क्योंकि I1 करंट क्या है, 0 है, मींस करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो सर्किट क्या होगा, ओपन होगा। तो इसीलिए ओपन सर्किट, और Z22 का जिक्र हो रहा है मींस आउटपुट इम्पीडेंस। उसी तरह से यहाँ पे क्या I2 करंट 0 हो गया, मींस करंट
तुम्हारा 0 हो गया है, करंट तुम्हारा 0 मीन सर्किट क्या ओपन, इसीलिए ओपन सर्किट। अब यहाँ पे क्या है 1 1 1 1 मींस इनपुट साइड का इम्पीडेंस। तो ये यहाँ तक सबको क्लियर हुआ सर। है? तो हम लोग यहाँ पे जेड पैरामीटर्स में क्या देखे कि जेड पैरामीटर्स हम लोग कैसे इसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को हम लोग लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म से भी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे हम लोग ला सकते हैं। उसके बाद क्या है कि और एक हम लोग जेड पैरामीटर्स को और एक नाम बताया तो तुम्हारा उसको और एक नाम से जानते हैं हम लोग ओपन सर्किट पैरामीटर। तो ओपन सर्किट पैरामीटर्स भी हम लोग यहाँ पे देखें कि ओपन सर्किट पैरामीटर्स का नाम जो बोला जाता है तो वो क्यों बोला जाता है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ड्राइव करके देखें, ठीक है। उसके बाद क्या देखें किसका नाम, तो Z11 को हम लोग क्या बोलते हैं, Z12 को क्या बोलते हैं, Z21 को क्या बोलते हैं, Z22 को क्या बोलते हैं, ये भी हम लोग देख लिए। अब क्या है कि अब हम लोग समझते हैं कंडीशनल पैरामीटर्स, इसको और क्या बोलते हैं कि जेड पैरामीटर्स को और एक नाम से हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल पैरामीटर्स। तो कंडीशनल पैरामीटर्स हम लोग समझते हैं, ठीक है। हेलो यस सर। कंडीशनल जो पैरामीटर्स है हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हो चुका है, ठीक है। आज का अटेंडेंस दे देना, यस सर। ठीक है। चलो चलो यहाँ पे लिख लो, मतलब राइट डाउन कर लो, ठीक है। राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लो। क्लास में है, हाँ बोलिए ठीक है। बोलिए लोग भेज रहे हैं नीचे का एक्सपेरिमेंट अभी है लोग चलो हो गया, यस सर। ठीक है। चलो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे।